हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सिमिलसन सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पब्लिक गुड्स के एलोकेशन के अंदर सिमिलसन ने अपनी क्या थ्योरी दी है। सिमिलसन के बारे में कई थ्योरी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने इस थ्योरी के अंदर एक ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स की अंडरस्टैंडिंग दी है। किस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं उसको किस तरह से हम सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह से इफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए पब्लिक गुड्स की। यानी पब्लिक गुड्स की इफिशिएंट सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो इस तरह की हो कि सारे लोगों के पास ऑप्टिमली पहुंच जाए, कोई आदमी ऐसा ना हो। यानी पब्लिक गुड्स की ना तो ओवर सप्लाई हो ना शॉर्टेज हो। ऑप्टिमल एलोकेशन को आप कह लीजिए कि कोई भी एलोकेशन जहां सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स। यानी आप ये कहिए उसको कि ऑप्टिमल एलोकेशन है जहां पर एक आदमी अपनी प्राइवेट कंजम्पशन से कोई भी चीज गिव अप करने को तैयार हो जाए कि मुझे इसके बदले इतनी पब्लिक गुड्स मिल जाएगी। यानी मेरा विलिंगनेस टू पे, मैं कितनी अपने प्राइवेट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके पब्लिक गुड्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये जो मेरी विलिंगनेस टू पे है ये इक्वल होनी चाहिए क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स, क्योंकि वही इसकी कॉस्ट बनेगी। यानी पब्लिक गुड्स की बात करिए कि पब्लिक गुड्स की मार्जिनल पब्लिक गुड्स यानी एडिशनल, कोई एडिशनल पब्लिक गुड्स आ रही है, उसके लिए सारे लोग मिलकर अपनी प्राइवेट गुड्स कितनी छोड़ सकते हैं, तो ये कॉस्ट हो गई और वो प्रोडक्शन हो गया। ये दोनों बराबर होने चाहिए। यही हमारा एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ पब्लिक गुड्स होता है। अच्छा, पब्लिक गुड्स को समझने के लिए मैं वीडियो है इस पर, पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है। यानी पब्लिक गुड होती है जिसको हम लोग नॉन राइवल कहते हैं। नॉन राइवल क्या हो सकता है? वो गुड्स जिन पर कोई राइवल नहीं होता। जो मेरा है वो राइवल है, मेरा घर है राइवल है, इस पर मेरा है, वो कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। पब्लिक गुड्स जो होती है वो नॉन राइवल होती है, सबके लिए होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैं इस्तेमाल करूंगा दूसरे को नहीं करने दूंगा, नहीं, वो सबके लिए होती है। दूसरी नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। ये नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है? आप किसी को उसके यूज से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो सबके लिए है, सब पर। देखिए, मेरी प्राइवेट गुड्स है तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं, तुम करोगे, जिसे मैं परमिशन दूंगा वो करूंगा, जिसको नहीं दूंगा वो नहीं करेगा। लेकिन इसके पब्लिक गुड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। डिफेंस है, डिफेंस कोई भी आदमी अपने लिए यूज करेगा, कोई भी आदमी कोर्ट जा सकता है, कोई भी आदमी पुलिस थाने जा सकता है। स्ट्रीट लाइटिंग है, स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारी चीजें जो पब्लिक की हैं, जो गवर्नमेंट की हैं, वो सारे लोगों के लिए हैं। लेकिन यहां पर एक मार्केट फेलियर भी आ जाता है। यानी जो हमारी प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट मार्केट है, बल्कि ये कहिए कि वो कभी कभी मार्केट को उस कंडीशन पे ले आती है कि वो फेल हो जाती है। यानी फ्री राइडर्स प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। फ्री राइडर्स का मतलब होता है कि एक आदमी पे तो नहीं कर रहा लेकिन उसको अवेल कर रहा है, ठीक है। यानी द पर्सन इज बेनिफिटिंग विदाउट पेइंग फॉर दिस सर्विस। तो वहां पर सप्लाई जो है वो अंडर हो जाती है, अंडर सप्लाई हो जाती है, अंडर प्रोविजन आप उसको कहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वहां प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बात करें कि सिमिलसन ने इस पूरे सिस्टम में क्या कहा, यानी सिमिलसन का क्या रूल है इसके अंदर। सिमिलसन अपना इसके अंदर जो एडिशन देते हैं वो कहते हैं कि ऑप्टिमल सप्लाई जो है पब्लिक गुड्स की, यानी आप प्रोविजन कहिए, ऑप्टिमल प्रोविजन पब्लिक गुड्स का जो है वो किस जगह पर होता है? जहां पर हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या चीज है? मैं कितना प्राइवेट गुड्स को कितनी सेक्रीफाइस की जा सकती है पब्लिक गुड्स के अंदर, सब्स्टिट्यूट कर रही है प्राइवेट से पब्लिक गुड्स की तरफ। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड द प्राइवेट गुड्स अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल की, ये एक तरफ होनी चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए आपकी मार्जिनल कॉस्ट के लिए। यानी जितनी कॉस्ट हम यहां पर छोड़ रहे हैं उसके बराबर उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। इसको आप जो सिमिलसन ने अपना जो फॉर्मूला दिया है उसके जरिए इसको समझिए। उन्होंने कहा समीशन का मतलब ऑल इंडिविजुअल्स। तो यानी एग्रीगेट में हम यहां बात करके चल रहे हैं ना, तो सारे जो है वो एक आई प्रोडक्ट है
और n नंबर है, जितने भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैं, जितने सम कर लीजिए सबको, वो बराबर होने चाहिए आपकी मार्जिनल कॉस्ट के। जितना हम पब्लिक गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही प्राइवेट पीपल कॉस्ट दें। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स होगी, प्राइवेट गुड्स हो गई, और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अब यहां पर सवाल यह है कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सिमल्सन ने कहा कि ये जो है पर इंडिविजुअल की, ये हम लेंगे डेल्टा यूटिलिटी ऑफ आई अपॉन हमारी जो जी, जिसके मैंने जी क्या मैंने बताया था आपको, पब्लिक गुड्स, यानी डेल्टा जी, ये बराबर होगा आपकी अगेन डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स आई ले लीजिए, बीबी आई हमारी गुड्स है, जी बी। तो यहां पर ये जो निकल कर आया है, ये क्या चीज है, ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर इंडिविजुअल आई। जो आई है वो कितना मार्जिनल अपनी प्राइवेट कंजम्पशन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है पब्लिक गुड्स के लिए। ये डिनोट करता है कि क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स, यानी आई हम जिसको कह रहे हैं, इज विलिंग टू गिव अप फॉर ए स्मॉल यूनिट और एडिशनल यूनिट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पब्लिक गुड। एक पब्लिक गुड, एक यूनिट बढ़ाने के लिए हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कंजम्पशन को, और इसी को हमने कहा ऑप्टिमल एलोकेशन। अब ऑप्टिमल एलोकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल बेनिफिट है पब्लिक गुड्स का, पूरी सोसाइटी का, फिर मैं कह रहा हूं समीशन लेके चल रहे, सोसाइटी का जो मार्जिनल बेनिफिट है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी है हमारी, प्रोवाइडिंग दी पब्लिक गुड्स। उस पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मार्जिनल कॉस्ट, कितनी पैसे की हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये चीज प्राइवेट गुड्स में नहीं होती। प्राइवेट गुड्स जो है उसमें जो इंडिविजुअल डिमांड है वो किस चीज, उसमें जो डिमांड है, बेसिकली जो डिमांड है वो इंडिविजुअली डिटरमिन की जाती है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअली डिटरमिन की जाती है, और यहां पब्लिक गुड्स के अंदर ये हम टोटल सोसाइटल डिमांड को डिटरमिन करते हैं। अगर हम इस कंडीशन पर नहीं पहुंच पा रहे कि जहां ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं, तो वहां पर या तो ओवर प्रोविजन होगा, यानी टू एक्सपेंसिव रिलेटिव टू द बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उससे ज्यादा महंगा बैठ रहा है पब्लिक गुड्स, या दूसरी चीज अंडर प्रोविजन, यानी अंडर सप्लाई होगी, शॉर्टेज होगी, हमारे पास है ही नहीं सोसाइटी के, जितनी सोसाइटी को वो पब्लिक गुड्स चाहिए उतनी हमारे पास है ही नहीं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लें, उस एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए यहां पर 3 इंडिविजुअल हैं, 3 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और तीनों की डिमांड है। पहले वाले ने कहा कि साहब मेरा जो है कंजम्पशन मेरा 10 है और ये पब्लिक गुड्स के लिए है, तो मेरे टोटल में से पब्लिक गुड निकाल दी मैंने। दूसरा कह रहा है मेरी 15 है और टोटल 15 है, इतनी मेरी पब्लिक गुड्स के लिए है। और तीसरा कह रहा है कि मेरी 20 है और टोटल उसमें से पब्लिक गुड निकाल दी जाएगी। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल मामला है जी। हमने बता दिया क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स है हमारी, ठीक है। अब हम देखें कि यहां पर मार्जिनल विलिंगनेस टू पे कितना निकल कर आएगा। हम सबको सम कर लेंगे, 10 प्लस जी प्लस 15 प्लस जी प्लस 20 प्लस जी। हमने इन सबको प्लस कर लिया। ये कितना निकल कर आया हमारा, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तीनों को, 20, 35, 45 माइनस 3g, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा कंजम्पशन निकल के आया। और ये किस वक्त ऑप्टिमल प्रोविजन कहलाएगा, जब ये हमारा पूरा बराबर हो जाता है हमारी मार्जिनल कॉस्ट के। ये दोनों तभी तो बराबर मैंने कहे थे ऊपर, ठीक है।
जब ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर में होगा तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारा जो प्रोविजन है, जो हमारी सप्लाई है पब्लिक गुड्स की, वो ऑप्टिमल है। ठीक है, इसको एक फिगर के जरिए और समझते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं पहले कैमरा रोक के फिगर बनाता हूं, फिर उसको बताता हूं कैसे फिगर से ये समझा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो मैंने ये फिगर बना ली है। फ्री हैंड बनाइए तो थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारी डिमांड कर्व है, यानी ये हमारा सबमिशन मार्जिनल विलिंगनेस टू पे, सारी पब्लिक की मार्जिनल विलिंगनेस टू पे कितना है, ये हमारा निकल के आ गया, ये हमारी डिमांड है। ठीक है, और ये हमारी सप्लाई निकल कर आ गई, ये हमारी ऑप्टिमल प्रोविजनल सप्लाई है जो की जा रही है, यानी जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट बनाया है उसको जितना मार्केट में दिया हुआ है वो यहां पर हमारी गिवन है। जाहिर है ये फिक्स होती है, गवर्नमेंट जो काम करे, हॉस्पिटल बनाएगी, बना दिया, वो तो सब यूज करेंगे, फिक्स होती है सप्लाई। ये हमें एक पॉइंट मिल गया यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्या हो गई, सप्लाई हो गई और डिमांड हो गई, और ये हमारी कॉस्ट एंड, ये हमारी क्या निकल कर आ गई, कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये हमारा निकल कर आ गया जो फिक्स है हमारी, यानी इसको आप कहिए मार्जिनल कॉस्ट, जो हमारी 25 निकल कर आ गई। ठीक है, 25 निकल कर आ गई। अब जो हमारा फार्मूला था, जो हम पहले इसको फार्मूला हमने निकाला था, वो क्या निकल कर आया था हमारा, 45 माइनस 3g, इफ यू रिमेंबर, 45 माइनस 3g, 3g माइनस कॉस्ट हमारी निकल कर आ गई 25। ठीक है, लोग कितने थे, कितने आदमी को हमने टोटल लिया था, 3, तो आप इसको निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 6.75। ठीक है, तो ये हमारी जी निकल कर आ गई, पब्लिक गुड्स हमारी निकल कर आ गई। यहां पर हमें ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स अप्रोक्सीमेटली मिल गई, यानी हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चले जो हमने ऊपर किया था। तो 45 माइनस 3g आया था, ये 3g निकल कर आया, ये 25 हमें कॉस्ट मिल गई, इसको यहाँ लगा ली। टोटल आदमी हमने कितनी रहते एग्जाम्पल में, 3 से उसको डिवाइड कर दिया, तो पर आदमी 6.67 यूनिट ऑफ मनी, यानी कोई भी आप यूनिट लीजिए मनी की, वो पे करेगा एक पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, छोटी है वीडियो लेकिन आसान भी है, समझने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।